कौन कहता देश की मिट्टी हमें प्यारी नहीं, चंद्र और सूरज की कविता भी अभी हारी नहीं। सरफरोशी की तमन्ना में जिए और मर मिटे, कौन कहता है मेरी बिस्मिल से है यारी नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज पुनः एक महान क्रांतिकारी, महान सपूत के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठा हूं। प्रत्येक राष्ट्र का अपना चिंतन होता है, समाज का अपना दृष्टिकोण होता है, परिवार का अपना नियम होता है और प्रत्येक माता का अपना उद्देश्य होता है। और यह चिंतन, दृष्टिकोण, नियम, उद्देश्य, ये सब जब सकारात्मक होते हैं तो परिवार में कहीं राम जन्म लेते हैं, कहीं कृष्ण जन्म लेते हैं, कहीं लव कुश जन्म लेते हैं, कहीं राणा जन्म लेता है तो कहीं शिवा जन्म लेते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 दिसंबर 1889 में मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में एक संपन्न परिवार में खुदीराम बोस का जन्म होता है। पिता तहसीलदार थे। यह युवा बचपन से ही बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित था और 6 वर्ष की उम्र में माता पिता का देहांत होने के बाद जब बड़ी बहन ने पाला तो यह पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गया। मिदनापुर के महान क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ बोस के संपर्क में आए, अनुशीलन समिति के सदस्य बने और फरवरी 1906 में एक औद्योगिक प्रदर्शनी में सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा लिखा हुआ सोनार बंगला नाम का पत्रक बांट रहे थे। एक अंग्रेज अफसर ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो उसके चेहरे पर भूसा मार करके भाग गए, लेकिन बाद में पकड़े गए, सजा हुई, फिर छूट करके आए और फिर उसी आंदोलन में सक्रिय हो गए। 1907 में बंग भंग के आरोपी बंगाल गवर्नर को मारने का प्रयास इन्होंने किया, लेकिन वह बच गया। जिस नारायणगंज स्टेशन पर इन्होंने बम फेंका था, संजोग से वह दूसरे डिब्बे में बैठा हुआ था। कुछ लोग मरे लेकिन वह सकुशल बच गया। उसका स्थानांतरण बिहार में हो गया। वह बिहारपुर के मुजफ्फरपुर में रहने लगा और उसको मारने के लिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ खुदीराम बोस पुनः मुजफ्फरपुर में गए। मुजफ्फरपुर में उसकी रेकी किया, पता किया इसकी दिनचर्या क्या है। जब दिनचर्या कंफर्म किया कि एक क्लब था, उस क्लब से प्रत्येक दिन शाम को वह बग्घी से निकलता था, तो रास्ते में लोग जुटे कि हम यहीं पर बम फेंकेंगे। संजोग से जिस दिन इन लोगों ने बम फेंका, उस दिन लौटते समय उस बग्घी में वो गवर्नर नहीं था बल्कि उसकी 2 महिला मित्र थीं और दोनों मारी गई। क्योंकि बम फेंक चुके थे तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस दोनों लोग 2 दिशाओं में निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी पकड़े जाने से कि हम अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरेंगे, स्वयं को गोली मार ली। लेकिन खुदीराम बोस रात में 36 किलोमीटर तक दौड़ते रहे, चलते रहे और सुबह जब एक बाजार में पहुंचे, वहां इन्होंने देखा कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसी ने बम फेंका लेकिन फिर भी गवर्नर बच गया। इन्होंने कहा, क्या वो बच गया? और इतना सुनते ही बगल में खड़े एक सादी वर्दी में पुलिस वाले ने इनको पकड़ लिया। उसे लगा कि जरूर ये शामिल था। ये पकड़े गए और 30 अप्रैल 1908 को वो बम फेंक करके जब भागे थे, उसके बाद में बीच में मुकदमा चलता रहा। 11 अगस्त 1908 को इन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी हुई। 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन इनका कुल जीवन था। और अंतिम समय में उन्होंने अपनी दीदी के पास पत्र लिखा था कि दीदी, ऐसा नहीं कि मैं मर जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी ही अपनी मौसी के यहां मैं पुनः जन्म लूंगा और भारत माता को आजाद कराने के लिए
प्रयत्नशील रहूंगा। बस ऐसे ही क्रांतिकारी लोग थे जिनके नाते आज हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। नमस्कार। पुनः ऐसे ही किसी एक महापुरुष महान क्रांतिकारी के विषय में पुनः चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।